नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन के लिए हम जो लगातार पेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, कंटिन्यू करेंगे। आज हम यहाँ पे एक जो है गद्यांश के साथ स्टार्ट करेंगे। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो इस गद्यांश को आप जो है यहाँ पे पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके जो क्वेश्चंस हैं हम आपको उसके आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो वहां से आप इसको जो है अपने अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक। अब यहां से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दुनिया के सबसे विशाल लगभग 9 मीटर लंबा रैप्टर डायनासोर जिसके जीवाश्म अभी हाल ही में मिले थे, तो ये कहाँ से मिले थे, ठीक है। तो आपने देखा होगा इनको विजुअल में कि जो डायनासोर्स होते हैं काफी बड़े ऐसे जीव होते थे, अब जो विलुप्त हो चुके हैं। तो एक रैप्टर डायनासोर जो लगभग 9 मीटर लंबा था, इसकी अभी जो है इसके अवशेष मिले थे हाल ही में अर्जेंटीना में। हाल ही में फ्रांस और सऊदी अरब ने किस देश के लिए $30 मिलियन की एक संयुक्त विकास कोष की घोषणा की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक कंट्री है लेबनान, ठीक है, ये भी एक ऑयल रिच कंट्री है। तो इसके जो है एक रिवाइवल पैकेज के रूप में यहाँ पे अनाउंस किया है $30 मिलियन का जो है पैकेज फ्रांस और सऊदी अरब ने कलेक्टिवली। तो देशों के नाम ध्यान रखिएगा इसमें। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन थे, ठीक है। तो आपको पता ही है कि प्लानिंग कमीशन जो अब नहीं रहा, तो जब ये था तो उसके चेयरमैन कौन होते थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो वर्तमान उस समय होते थे वो होते थे, ठीक। तो पूछा जा रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हमसे, तो 2007 से 12 तक था ये। तो इस दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह थे, ठीक। तो यही होंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है लामितिये 2022, ठीक है, ये आयोजित किया गया था। तो इसमें भारत और जो है ये सेशल्स जो देश है ना, ये सम्मिलित था। इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है केवल 4 वर्ष तक चली, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए होती थी, तो जो 5वीं थी है ना, 5th 5 ईयर प्लान, 1974 से 79 तक इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। परंतु 78 में ही इसके बाद जो है एक साल वाले रोलिंग प्लान जो है वो लाए गए थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। मई 2022 में प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन है ना, इस नाम से एक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई? तो ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो है इन्होंने जारी किया है। मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्थल पर मारा गया, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पानीपत का युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, तो उसी की बात हो रही है। पानीपत में इसकी मौत हुई। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो है कहाँ का सूबेदार था, ठीक है। तो ये जो है बाबर के द्वारा लगभग 12 वर्ष की आयु में इसको ये बदख्शां का जो रीजन था यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक। और मृत्यु से पहले ही बाबर ने अनाउंस किया था इसको अपना उत्तराधिकारी। तो लगभग 23 साल की उम्र में 1530 में जो है ये दिल्ली का जो है ये मुगल थ्रोन का सेकंड जो है वो बादशाह बन जाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो है वो कब किया था, ठीक है। तो ये था वर्ष 1532। जुलाई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के लिए जारी होने वाले पैसों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि मोदी गवर्नमेंट जब 2014 में बनी थी तो स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट लाया गया था, जिसमें यूपी के भी 10 शहर शामिल थे, ठीक। तो यहाँ पे अब स्मार्ट सिटी मिशन के लिए जो पैसा एलोकेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसमें सबसे ज्यादा उसको यूज किया गया है तमिलनाडु में, ठीक है। हाल ही में भारत ने 1952 में विलुप्त घोषित किए जा चुके
चीतों को देश में लाने के लिए किस देश के साथ एक सहमति पत्र यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है MOU उस पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो अब चीतों को दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडियन जो फॉरेस्ट हैं यहाँ पे नामीबिया से ला करके। तो इस क्रम में नामीबिया के साथ जो है सहमति पत्र पे सिग्नेचर हुए हैं। अगला है कि ओरछा के बुंदेला सरदार जो कि वीरदेव सिंह थे, तो इन्होंने अबुल फजल की हत्या कब की थी। ठीक है, तो अबुल फजल को आप आईने अकबरी के लेखक के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और अकबर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइजर भी रहे थे ये। तो जहांगीर के जो है आदेश पे यहाँ पे ये जो मध्य प्रदेश का ये ओरछा रीजन है, तो यहाँ के सरदार जो थे इन्होंने हत्या की थी अबुल फजल की 1602 AD में। विश्व बैंक ने महामारी की तैयारी और बेहतर स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितने बिलियन डॉलर के समर्थन को मंजूरी दी है अभी हाल ही में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो ये अप्रूव किया गया है अमाउंट ये है $1 बिलियन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 1888 ईस्वी में गुणसूत्र का नामकरण किया। ठीक है, तो जैसे ये पढ़ते हैं ना आप DNA वगैरह के बारे में। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है सबसे पहले डिस्कवर किया गया था वॉल्टर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक, और जो ये डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर होता है तो इसको जो है इन्होंने बताया था इसके बारे में। और क्रोमोसोम जो नाम दिया गया है टर्म ये दिया गया था W वाल्डेयर के द्वारा। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसको दिया था इन्होंने यही 1888 में। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि साउंड जो है सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करता है किसमें, सॉलिड में, फिर लिक्विड, फिर गैस, और जो वैक्यूम यानी निर्वात होता है उसमें साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक, तो कॉपर यहाँ पे सॉलिड है तो सबसे ज्यादा इसी में होगी जो है स्पीड। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से किस गैस का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो एज कह लीजिए इसको वेपन के रूप में यूज किया गया था मस्टर्ड गैस को, है ना, जो कि एक जहरीली गैस है। कई सारे लोगों की इसमें जानें चली गई थी इसको यूज करने की वजह से। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से किसे अश्रु गैस यानी कि टीयर गैस जो है कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे प्रदर्शनकारी जो भीड़ होती है उसको हटाने के लिए यहाँ पे आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जाते हैं पुलिस वगैरह के द्वारा। ठीक, तो ये जो है ये टीयर गैस यही क्लोरोपिक्रिन जो होता है इसको बोलते हैं। ठीक है, कई बार सल्फर डाइऑक्साइड को भी यूज किया जाता है। हाल ही में 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड मॉडल बेसिकली क्या होता है इसको समझेंगे थोड़ा सा, कि इसमें जैसे कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों होती है। ठीक है, जिसमें से ओनरशिप जो होगा पोर्ट का वो सरकार यानी पब्लिक का कह लीजिए है। ठीक, और जितने भी ये कार्गो हैंडलिंग या जो ऑपरेशंस है उस पोर्ट के वो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा होता है। ठीक, तो रेगुलेटरी फॉर्म में कौन काम कर रहा है, सरकार यानी कि पब्लिक, और प्राइवेट में जो उसका मैनेजमेंट है वो सब देखना है। ठीक, तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको नावा शेवा के नाम से भी आप जानते हैं, है ना, नवी मुंबई में जो है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ केमिकल कंपाउंड्स लिखे हैं उसको किन अन्य नामों से जानते हैं वो भी लिखा है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा जो है ये गलत होगा। जिप्सम के लिए पोटेशियम सल्फेट लिखा है, ये कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक, बाकी का ऑप्शन ठीक है, इनको देख लीजिएगा। जनजाति युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से गोल कार्यक्रम, है ना, इसको इंग्लिश में ऐसे, इसका असल में एक फुल फॉर्म है ना, गोल ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसका दूसरा चरण अभी हाल ही में 28 जून 2022 को शुरू किया गया है। इसका पहला चरण कब शुरू किया गया था ये बताना है हमको। ठीक है, तो 15 मई 2020 को ये शुरू किया गया था, है ना, फेसबुक के साथ पार्टनरशिप में, जिसमें लगभग 5000 जो ट्राइबल यूथ हैं उनको एम्पावर करना था डिजिटल स्किल्स वगैरह के साथ। ठीक, तो उसी का भी दूसरा चरण जो है उसको स्टार्ट किया गया। नाखून की जो पॉलिश होती है, नेल पॉलिश, उसको हटाने के लिए किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक जो है लिक्विड आता है एसीटोन जो होता है ना, इसको यूज करते हैं, जो नेल पेंट के अगर ऊपर लगाएंगे तो वो रिमूव हो जाता है। नीति आयोग के द्वारा जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है, तो 2021 में जो मेजर स्टेट्स हैं, प्रमुख राज्य, ठीक है, तो इसकी श्रेणी में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे यूपी की रैंकिंग थी 7वीं। ठीक है, पहला स्टेट इसमें से कौन सा था जरा कमेंट करके बताइए। तो खैर अभी जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा वो यहाँ पूछा ही गया है। ठीक है, तो पहले पोजीशन पे कर्नाटक था इसमें। दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। ठीक है, तो मान लीजिए पार्टिकल है ना,
दो अलग अलग सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स हैं, वो जैसे आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको विसरण यानी कि डिफ्यूजन बोलते हैं। नीला थोथा क्या होता है, ठीक है, तो नाम आपने सुना होगा ये। तो एक बेसिकली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो होता है उसमें एक एज अ मिनरल ऑफ ड्रग कह लीजिए उसके रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल नेम इसका होता है कॉपर सल्फेट, है ना, CuSO4। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ जो है निम्न में से किस राज्य में किया गया है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ डिजिटल माध्यम में ये जो AI बेस्ड डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई है ये राजस्थान में शुरू की गई है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने कोरिया के चांगवोन, साउथ कोरिया की बात हो रही है बेसिकली, तो यहाँ पर ये ISSF विश्व कप यानी जो शूटिंग का विश्व कप होता है इसमें देश का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो इस वर्ल्ड कप में जो है फर्स्ट मेडल, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, मिराज अहमद खान ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। कहाँ पे आयोजित हुआ था इसको भी ध्यान रखिएगा कि साउथ कोरिया के चांगवोन में। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फसलों के लिए आता है MSP, है ना, तो उस पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, ठीक। तो संजय अग्रवाल जी की अध्यक्षता में यहाँ पे फर्दर MSP के रिकमेंडेशन के लिए जो समिति है उसको गठित किया गया है। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इनमें से कौन था, ठीक है। तो जब दिल्ली सल्तनत शुरू होती है, दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से, तो यहाँ पे मामलुक डायनेस्टी में जो इल्तुतमिश है ना, तो इसके द्वारा जो है रेगुलर करेंसी और ये डिक्लेरेशन ऑफ दिल्ली एज द कैपिटल, है ना, ये दोनों चीज़ें की जाती हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम है बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, ये पूरा टाइटल है। तो इसको लिखा किसने है, ठीक है, तो ये पुस्तक है आराधना जौहरी जी की। अभी हाल में राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार होते हैं उनको प्रदान किया गया, तो 68वां एडिशन था ये। तो इसमें किस राज्य ने फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य यानी कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जो है वो जीता है, ठीक है। तो ये है मध्य प्रदेश जो हमारा स्टेट है। अगला देखिए कि GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी जो है वो कब दी थी, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई भी एक्ट बनने से पहले वो बिल के रूप में किसी संसद के हाउस में प्रेजेंट किया जाता है, फिर दोनों हाउसेस से पास होकर प्रेसिडेंट का जो सहमति या एसेंट मिलता है, मंजूरी मिलती है, उसके बाद वो एक्ट बनता है, ठीक। तो GST जो भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बना है, तो इस पर लोकसभा और राज्यसभा से दोनों बिल पास होने के बाद 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे उस समय, उन्होंने अपनी सहमति दी और 1 जुलाई जो है 2017 मध्य रात्रि से ये जो है इम्प्लीमेंट भी हो गया था, ठीक। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है लेंथ वाइज, ठीक है। तो नील के बाद जो नंबर आता है वो अमेजन का आता है, बी ऑप्शन। इंग्लैंड का जो शहर है लंदन निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक। तो ये सिचुएटेड है, यहाँ पे है ये थेम्स रिवर, ठीक। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ है, ठीक है। तो किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो मिला है, तो इसमें साउदर्न फिल्म इंडस्ट्री से सूर्या और अजय देवगन जो बॉलीवुड के हैं, इन दोनों को मिला है। तो हम सी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। रावी और व्यास नदियों का उद्गम निम्न में से किस राज्य में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नॉर्दर्न इंडिया में देखेंगे तो सबसे ऊपर है इंडस रिवर यानी सिंधु, उसके बाद जो है झेलम है ना, फिर चिनाब, फिर रावी और फिर सतलज। रावी और सतलज के बीच में ब्यास भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि रावी और ब्यास का उद्गम किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है वहां से जो है इनका ओरिजिन है, तो हम बी ऑप्शन को चुनेंगे। कृष्णा नदी जो यहाँ महाराष्ट्र के रीजन में आप देखते हैं, तो इसकी सहायक नदी हमसे पूछी जा रही कौन सी इसमें से है, तो भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब जो नदियां हैं ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। स्वात घाटी निम्न में से किस देश में स्थित है, ठीक है। तो स्वात वैली की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो जो ये खैबर पख्तून वाला रीजन है पाकिस्तान में, यहाँ पे स्थित है, तो सी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला है ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो हमारा जो DPSP वाला पार्ट है 4 है ना, उसके अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के जो है कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में प्रावधान दिए हैं। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा
ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो हमारे डीपीएसपी पार्ट 4 में ही अनुच्छेद जो 48A है इसमें ये प्रावधान है। इसको किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया है जरा कमेंट करके बताइए। तो अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1972 में जो है बनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। आप सुनते होंगे कि किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक, तो सबसे पहले भारत में जिस प्रोडक्ट को मिला था वर्ष 2004 में मिला था। ठीक है, वो कौन सा प्रोडक्ट था? तो ये था दार्जिलिंग टी। ठीक है, दार्जिलिंग की जो चाय होती है सबसे फाइन ग्रेन चाय मानी जाती है हमारी। कतरनी चावल किस राज्य का जीआई टैग है? ठीक है, तो एक जो चावल यानी राइस होता है इसकी वैरायटी है कतरनी राइस, जो कि मिलती है बिहार स्टेट में। ठीक, इसको रजिस्टर किया गया था जीआई टैग के रूप में वर्ष 2018 में। ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। और अभी इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।